बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 का वो है एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले आ जाते हैं वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन जो हमारे पास हैं उसका ताल्लुक जो है ना हमारे किसके साथ है, कॉन्शियस के साथ है। यानी कि जो हमारे शऊर जिसे आप कहते हैं कॉन्शियस, उसके कंट्रोल में हो, या आसान लफ्ज़ों में अगर आप बात करें तो जो जिसके बारे में सोच सकते हैं, जो हम सोच विचार करके काम करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए से काम करेंगे, वो हमारे पास जो एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वॉलंटरी एक्शन। मिसाल के तौर पर आपने खाना खाना है तो आप कहेंगे खाना खाने में कौन सी सोचने की बात है भी। आपने जब खाना खाना है तो आपने अपने दिमाग को हुक्म देना है कि ये चीज़ उठाओ, लुकमा तोड़ो, इसे जो है ना सालन के अंदर डुबो। ये आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म दे रहा है, ठीक है। इस वजह से जो हमारे पास जो ये वाले तमाम काम हो गए, इनके हम कह लें ईटिंग, खाना खाना जो है ये कौन सा एक्शन होगा, वॉलंटरी एक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारी सोच जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसी तरह से कि अगर आप सोचते हैं कोई बात तो वो भी किस में आएगी, वही वॉलंटरी एक्शन आएगी। तो अब वॉलंटरी एक्शन वो होगा जो कि आपके सोच के ताबे होंगे, ठीक है। जो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, अपने कॉन्शियस को इस्तेमाल करके जो भी एक्शन करेंगे, वो वाला एक्शन जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, वो वॉलंटरी एक्शन कहलाएगा। अब आए थे इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शन में हम कॉन्शियस को जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप की जो सोच है, थिंकिंग है, वो इसमें शामिल नहीं है। आपका दिमाग के ताबे तो है वो चीज़, लेकिन आपकी सोच विचार उसके अंदर शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाती है हार्ट बीट। चलें जी, अब हम कहें हार्ट बीट, जो दिल धड़क रहा है, रुक जाओ, तो क्या रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो जो हो रही है ना, वो क्या होगी, वो इनवॉलंटरी एक्शन होगी। इसी तरह ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल जो है ये भी इनवॉलंटरी है। इसे कुछ ना कुछ वॉलंटरी किया जा सकता है। जैसे कि आप कहें कि मैं आपको सांस रोकूँ तो आप सांस रोक के खड़े हो जाएं, लेकिन कितनी देर तक? लेकिन आप बातें करते हुए, चलते हुए, खाना खाते हुए, बातें करते हुए आप सांस ले रहे हैं, उस वक्त तो आप कोई हुक्म नहीं दे रहे कि आप सांस लो, अब सांस ना लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्शन हो रहा है ब्रीदिंग का, ये भी कौन सा एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इस तरह हार्ट बीट आ गई, ब्रीदिंग आ जाएगी। इसके बाद आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए हमारा जो यानी कि दिमाग का हिस्सा काम कर रहा है, उसको निगलने में वॉलंटरी एक्शन, वो सिर्फ क्या है, जब आप उसका लुकमा बना लेते हैं और निगल लेते हैं। निगलने के बाद अब आपके हाथ में वो लुकमा नहीं, अब ना आपके कॉन्शियस के अंदर है, अब वो कहाँ से होके जा रहा है आपको नहीं पता। तो अब वो जो इंटेस्टाइन या इसोफेगस या हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल जो है, वो जो मूवमेंट करवाएगी उसको अपने जो है क्या कहते हैं उसे, ये मसल्स को, जिसमें पैरास्टालसिस भी कहेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके ज़रिए से। तो वो भी हमारे ये है ना क्या कहते हैं उसे कॉन्शियस में नहीं है। तो इसका मतलब वो भी एक्शन कौन सा होगा, वो इनवॉलंटरी एक्शन होगा। तो असल में अब दोनों को अगर हम देखेंगे क्या होगा, ये कॉन्शियस में है, ये कॉन्शियस में नहीं है। इसमें हम थिंकिंग करेंगे, सोचें विचारेंगे, और इसके अंदर हम सोच विचार नहीं है, थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग के बगैर जो अमल होगा वो कहलाएगा इनवॉलंटरी एक्शन। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको आप 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी हमने सिर्फ थोड़ा सा इसका तारुफ ही कर पढ़ना है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन असल में एक इमीडिएट, लिखा जाएगा कि नहीं, इमीडिएट क्या है, ये रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स जो है ये किसकी तरफ होगा जी, ये रिस्पॉन्स होगा किसी स्टिमुलस के खिलाफ। और ये जो है ना इमीडिएट रिस्पांस जो कि स्टिमुलस के ख़िलाफ़ होगा, ये असल में कौन सा है, इनवॉलंटरी एक्शन। इसका मतलब है कि इसमें हमारा जो ब्रेन है या कॉन्शियसनेस है वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये कौन सा एक्शन है,
इनवॉलंटरी, तो इनवॉलंटरी में कॉन्शियस नहीं होगा, इसमें थिंकिंग भी नहीं होगी। इसके आगे मैंने क्रॉस लगाना चाहिए था। अब क्या है कि ये जो इमीडिएट रिस्पांस होगा अगेंस्ट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हमने पिछले में चैप्टर में पढ़ा है, या जो पिछली जो लेक्चर हुआ था, कि जो चीज़ भी चेंजिंग आएगी उस चेंज को हम क्या कहेंगे, वो स्टिमुलस कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये कैंडल है, तो ये इसका जो है ना क्या फ्लेम है, तो फ्लेम क्या होगा, हॉट होगा, हॉट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करें, इस फ्लेम को ऐसे करके छुएंगे हॉट ऑब्जेक्ट को, तो यकदम हमारा हाथ ऐसे पीछे की तरफ आएगा खुद ब खुद, जब तक आपकी थिंकिंग उसमें शामिल ना हो। जैसे कि घर में अगर हैं तो किसी गर्म चीज़ को हाथ छू जाते तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये असल में कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो होता क्या है इसके अंदर, वो ये होगा कि ये हॉट ऑब्जेक्ट को आपने ये नहीं कि ये हाथ लगाया, तो यहाँ पे अब पेन के रिसेप्टर होंगे, सेंसर लगे हुए हैं हमारी जिल्द के अंदर, ठीक है। तो वो पैगाम पहुँचाएंगे, तो जाहिर है कि वो जो पैगाम पहुँचाएंगे जिस न्यूरॉन के ज़रिए, उसका नाम क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ठीक है। तो ये एक सेंसरी न्यूरॉन जो है ना लेके जाएगा पैगाम, और कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। पहले हम बात कर रहे थे कहाँ लेके जा रहे हैं जी, ये ब्रेन पे ले, ये ब्रेन का इसमें अब नहीं है, कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होगी। ये लेके जाएगा कहाँ भला, ये ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी हुई है, इंटर न्यूरॉन्स की बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पहला प्रोसीजर आ गया, यानी कि पहले मरहले में क्या होगा कि रिसेप्टर जो है इस हॉट ऑब्जेक्ट का पैगाम के, इस आदमी ने अपना जो हाथ है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट को लगा लिया, हो सकता है ये हाथ जल ना जाए, तो वो पैगाम लेके जा रहा है कहाँ भला, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो वो लेके जा रहा है किसके जरिए से, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंपल्स जा रही है, ठीक है, इसे नर्व इंपल्स कह सकते हैं। इसके बाद जो है ये लेके जाएगा किसके पास, इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के पास। इंटर न्यूरॉन फौरन इमीडिएट जो है ये अब मोटर न्यूरॉन को पैगाम पहुंचा देगा। तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटर न्यूरॉन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है ना ये किसके साथ कनेक्ट है, ये इफेक्टर यानी मसल या ग्लैंड के साथ होगा, यहाँ मसल के साथ कनेक्ट है, यानी कि ये जो मसल होगा ना इसके साथ कनेक्ट है। तो अगर हमने नहीं हाथ लगाया ऐसे करके, हमने किसको भला, एक हॉट ऑब्जेक्ट को, तो अब क्या होगा कि वो फ़ौरन इमीडिएट एक्शन होगा। वो क्या होगा कि यहाँ से जो है ना नर्व्स जो कि सेंसरी न्यूरॉन होंगी वो लेके जाएंगी मैसेज कहाँ भला, ये कहाँ भला, स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ़ौरन जो है ना इंटर न्यूरॉन वो मैसेज भेज देगा किसको भला, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जो है वो कहाँ कनेक्ट होगा, ये मेरे मसल के साथ कनेक्ट है इस जगह। तो अब मैंने ऐसे हाथ लगाया तो एकदम मैं ऐसे करूँगा पीछे, तो ये जो है ना ये एक्शन जो है ऐसे वाला, ये एक्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। मुझे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर इसलिए बनाया है ताकि हम बच जाएं। अगर हम अपना कॉन्शियस ये जी पहले ऊपर जाए फिर थिंकिंग करे और फिर सोच विचार इतनी देर में हाथ जल जाए, तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिफ्लेक्स एक्शन बनाए हैं ताकि हम कई चीज़ों से, अपने दुश्मनों वगैरह से या और चीज़ों से हम क्या हो सकें, बच सकें। अच्छा, अब ये जो इसका हम डेफिनेशन करेंगे तो बड़ी आसान सी, इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और इसका जो रास्ता है, कैसा रास्ता है जी, पहले हमारे पास क्या है जी, रिसेप्टर। अच्छा, रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस है उसको क्या किया, वसूल किया। अच्छा जी, रिसेप्टर के बाद कहाँ गया जी, सेंसरी न्यूरॉन के पास मैसेज आ गया। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ गया है, इंटर न्यूरॉन के पास। और इंटर न्यूरॉन से कहाँ गया है, मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन से मैसेज कहाँ गया है, वो इफेक्टर यानी मसल के पास गया और इसने रिस्पांस को क्या किया, शो किया। अब ये जो रास्ता है मैसेज का, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसके साथ तो लिखा नहीं जा रहा, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क होता है ना ऐसे करके जो हम लगाते हैं ना ऐसे करके, ये एक आर्क है, ठीक है। तो इस तरह ये बना दिया मैसेज उन्होंने कि पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से कहाँ गया, ये मसल के पास। तो ये जो रास्ता है मैसेज का, या हम कहेंगे कि नर्व इम्पल्स का, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगी। तो इसे बुक से एक दफ़ा लाजमी पढ़ें, ठीक है। तो दोबारा इसको उधर देख लें, एक एक लाइन सिर्फ। वॉलंटरी एक्शन जिसमें कॉन्शियस नहीं होगा,
जिसमें कॉन्शियस होगा और थिंकिंग भी होगी। इनवॉलंटरी जिसमें कॉन्शियस नहीं होगा, ना थिंकिंग है, ठीक है, जैसे हार्ट बीट और ब्रीदिंग है। और रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन होगा? जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट किसके, किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ। अब इसके अंदर क्या होता है जी, पहले आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है ना किसी चीज़ को क्या करेगा, रिसीव करेगा स्टिमुलस को। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन इसको मैसेज को लेकर जाएगा कहाँ भला, इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को भेजेगा कहाँ भला, ये मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है वो कहाँ जाएगा, इफेक्टर यानी मसल के पास। और मसल क्या करेगा, कंट्रैक्ट, और हम इस चीज़ से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये जो एक्शन होगा ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथ होगा वो हमारे पास कहलाएगा रिफ्लेक्स आर्क। तो ये था आज का लेक्चर, इसे बुक से लाजमी रीड करें।